अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो का मौजू है कि ताजर बरादरी कारोबारी हज़रात एक तरफ, दूसरे तरफ वो लोग जो सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो किस तरह का कारोबारी है। एक तरफ एक कारोबारी है, वो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, कारोबार करता है, हलाल तरीके से पैसे कमाता है, कुछ अपना मुनाफा चीप प्रोडक्ट पर रख कर और चीज़ें सेल करता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इस तरह होते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसे इन्वेस्टर कहा जाता है, वो क्या करता है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। ब्रदर, एक तरफ का जो बंदा होता है उसका मकसद ये होता है कि 1-2 रुपये, 5-10 रुपये मुनाफा रख कर चीज़ को आगे सेल करना, स्टॉक नहीं करना। जबकि दूसरे तरफ एक ऐसा बंदा होता है कि वो इन्वेस्टमेंट तो करता है, चीज़ तो ख़रीदता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इस चीज़ को मैं बाकायदा तौर पर स्टॉक कर दो, चाहे 1 महीना स्टॉक हो, 2 हो, 3 हो, या उसे 6 या साल क्यों न लगे। उसका मकसद ये होता है कि मुझे बहुत सारा पैसा आए और मैं पैसे को हड़प कर दूँ। ये इन्वेस्टर जो होता है ये गरीबों का हक खाता है, गरीबों पे जुल्म करता है और ये बड़े गुनाह में मुब्तला होता है। ब्रदर, हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि मुल्क की हालात जितना ख़राब है, एक तो महंगाई है, दूसरा गरीब का रहन सहन और अमन का गहवारा नहीं है। वजह क्या है? आपने देखा होगा कि मुल्क में अचानक चावल के प्राइस बढ़ गए। इसके पीछे क्या हो सकता है? आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले घी के प्राइस अचानक बढ़ गए। आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले चीनी के प्राइस अचानक बढ़ गए, बहुत सारा प्राइस इसका बढ़ गया। फिर आपने देखा होगा कि आजकल आटे का प्राइस बहुत सारा बढ़ गया। ये क्या होता है आपको पता है? एक तरफ इसमें कारोबारी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने प्रोडक्ट वो चीज़ें सेल करते हैं। दूसरी तरफ ये इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और चीज़ को स्टॉक करते हैं। तो जो चीज़ें के प्राइस अब बढ़ रहे हैं, चीज़ें के प्राइस डबल हो रहे हैं, ये इनका हाथ है। वो चावल ख़रीदते हैं, स्टॉक करते हैं, जब इसका प्राइस बढ़ जाए तो सेल करते हैं, अपना बहुत सारा पैसा एक तरफ करते हैं। फिर जब एक चीज़ का प्राइस जब एक मर्तबा इन लोगों की वजह से बढ़ जाए तो दोबारा कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसका प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या बहुत सारा उसका प्राइस बढ़ जाए, चाहे 1 महीने में उसका प्राइस बढ़े, 2 महीने में उसका प्राइस बढ़े, या एक ही घंटे या एक ही दिन में उसका प्राइस क्यों ना बढ़े, लेकिन इसको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। इनको ये सोच इनका नहीं होता कि ये गरीब का हक है, गरीब का लुक़्मा है, गरीब को इससे तकलीफ़ है। मेरे बात का मतलब ये है कि सिर्फ गरीब के लिए आजकल ये हालात बन रहे हैं। गरीब के लिए ये चीज़ मुश्किल है क्योंकि गरीब 700-800 रुपये दिहाड़ी लेता है। वो इस चीज़ से चावल ख़रीदे, घी ख़रीदे, आटा ख़रीदे या चीनी ख़रीदे, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं और ये रोज़मर्रा बेस पर ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। ब्रदर, मुल्क का हालात आजकल इतना ख़राब है क्योंकि हम नेट देखते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्री, मुख्तलिफ़ लोगों से हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि रात को नेट पे, स्काइप पे, वीडियो पे हम जब आउट ऑफ कंट्री वाले लोगों से बात करते हैं तो वो भी इस कदर हमारे हालात से बाखबर है कि वो हमारे साथ लेन देन, हमारे साथ कर्ज़े, हमारे साथ डीलिंग, ये चीज़ें नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान रोज़ बरोज़ पीछे की तरफ आ रहा है, रोज़ बरोज़ का करेंसी नीचे की तरफ आ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इनको इक़्तिदार का शौक़ है, इनको इन्वेस्टमेंट का शौक़ है और इनको अपने मुल्क के हालात का शौक़ बिल्कुल नहीं। हमारे दुआएं हैं, आप भी दुआ करें कि इस मुल्क पे कोई ऐसा बादशाह आए कि वो इसी मुल्क के हक़ में हो, वो इसी मुल्क के
وہ اس ملک کو اپنا ہی ملک سمجھے. جیسے شیخ زائد صاحب دیکھ لے یا ترکی کا جو بادشاہ ہے. ہمارے دیش پر بہت سارے لوگ آئے، میں ان کا مخالفت کبھی نہیں کرتا. عمران خان آئے لیکن ان کے بعد صرف رہ گئے 50 لاکھ گھر، نوکریاں، یونیورسٹیاں، بہت سارے چیزیں. اس طرح نواز شریف نے جو باتیں کی ہے، اس سے پہلے کئی حکمران آئے لیکن کوئی بات پوری نہیں ہوئی. یہ ملک روزانہ کی بنیاد پر اس قرضے میں ڈوب رہا ہے اور اس کے اثاثے بکتے جا رہے ہیں. ایک دن ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں جو ہمارے پاکستان کا سفیر خانہ ہے، جہاں پہ سفیر لوگ بیٹھتے ہیں، تو وہ انہوں نے سیل کر دیا. کس وجہ سے سیل کر دیا؟ کیونکہ ملک دیوالیہ ہے، ملک کے خزانے میں پیسے نہیں، ملک کے خزانے میں ڈالر نہیں. آپ کے سامنے ہے کہ سونے کا پرائس کتنا بڑھ گیا، پیٹرول کا پرائس کتنا بڑھ گیا، آٹا، چینی، دالیں. مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جیسے ہم اسپغول کہتے ہیں، اسپغول کا چھوٹا سا ڈبہ پہلے 20 روپے پہ ہوتا تھا لیکن آج کل اس ڈبے پر 140 روپے پرائز لکھا ہوا ہے. تو جتنا انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ جتنا ان کا کردار ان مہنگائی میں ہے، اسی طرح کمپنیاں والے جو ہے وہ انہوں نے بھی مہنگائی میں اچھا خاصا کردار ادا کیا. بھائی آپ کو کون سا حق بنتا ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے ڈبے پر 120 روپے کے بجائے 140 روپے پرائز لکھ رہے ہو؟ کیونکہ اس ایک چیز کا 20 روپے حق ہے اور اسے آپ جب 140 روپے پہ فروخت کرو گے تو مہنگائی تو آئے گی. بھائی یہ کمپنیاں والے، صرف والے، یہ بڑے بڑے کمپنیاں جو ہوتے ہیں، برانڈ کے کمپنیاں جو ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اپنی چیزوں کے پرائز ڈبل کر دیے. جب انہوں نے اپنی چیز کے پرائز ڈبل کر دیے، ایک تو غریب روٹی، دال وغیرہ، اس طرح سبزی وغیرہ کے لیے ترس رہا ہے، لیکن دوسری جو ضروری چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے پرائز بھی بڑھ گئے. تو آخرکار غریب کیا کرے گا؟ برادر اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب لگائے اور مجھے اجازت دیجیے اگلی نیو ویڈیو تک. اللہ حافظ.